लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो जिन्होंने अपनी रातों को अय्याशियों के लिए वक्फ किया, जिन्होंने अपनी रातों को मौसीकी के लिए वक्फ किया, जिन्होंने अपनी रातों को गुनाहों के लिए वक्फ किया, मुस्लिम नौजवानों का हाल ये है, रात के 2-2, 3-3 बजे तक के कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनते हैं। मेरे साथियों ने मुझसे कहा 31st नाइट की मुजम्मत बयान करें, आज की रात की बुराई बयान करें, लेकिन मैं किस दर्द से बात करूं कि मुसलमानों सिर्फ 31st नाइट में जराइम नहीं होते, अब तो हमने हर रात को 31st नाइट का समा बना दिया है। हर रात मुस्लिम मोहल्लों के अंदर अय्याशियां हैं, गुनाह है, बुराइयां हैं, गाने हैं, गजलें हैं, म्यूजिक है, मौसीकी है, ये सब कुछ तो तुम्हारे मोहल्ले में है। वो कौन सा लम्हा है जब मुसलमान नौजवान गुनाहों में नहीं डूबते? तुम्हारे लिबास देखो अंग्रेजों की तरह, तुम्हारी अदाएं देखो हीरो की तरह। जो हीरो जहन्नमी खबीस रातों दिन जिना के माहौल में डूबा होता है, तुम उसकी नकल कर रहे हो। अल्लाह अकबर। वो हीरो के सामने अगर तुम कभी जाओगे, वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगा। नादान, अगर तुम्हारे हाथ में हाथ देकर उसने मुसाफा कर लिया और अगर तुम्हारे साथ एक फोटो खिंचवा लिया, पूरी जिंदगी नाश करोगे। पहली बात तो उसके घर के कुत्ते तुम्हें उसके घर तक नहीं जाने देंगे। अल्लाह अकबर। उस हीरो से इतना दिल लगाया कि उसके नाम पे कोई पैसे लुटा रहा है, उसके नाम पर कोई कपड़े खरीद रहा है, पहन रहा है, उसके गाने सुने जा रहे हैं, उसकी अदाओं में शराब पी जा रही है। अगर वो कॉलेज का स्टूडेंट किसी फिल्म में बताया गया है और वो किसी लड़की से अफेयर कर रहा है, उसकी नकल तुम कर रहे हो। हीरो ने बाली पहन ली तो तुम भी बाली पहन रहे हो, वो कमर हिलाकर चल रहा है तो तुम भी उसी तरह चल रहे हो। जालिमो, उसको तुमसे कोई हमदर्दी नहीं, वो तो एक्टर है। लेकिन अल्लाह अकबर, हमसे ज्यादा बेवफा कौन होगा, हमसे ज्यादा बुरा कौन होगा? अल्लाह अकबर। जिस हीरो ने हमसे कोई मोहब्बत न की, हम उसकी नकल करने में फख्र करते हैं, और जो मुस्तफा पूरी पूरी रात हमारे नाम लेकर के मुसल्ले पर रोते रहे, हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहे। नादानो, वो रसूल जो खुदा को देखकर भी हमें नहीं भूले, उस रसूल से बगावत करने निकले हो, उस नबी से बगावत करने निकले हो। तुम्हें पता है, अल्लामा मोइनुद्दीन अल-कश्शाफी लिखते हैं, जरा दिल के कानों से इस बात को सुन लेना। अपनी गुफ्तगू समेटने की तरफ जा रहा हूं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं कोई खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूं, बस कुछ आहें और दर्द दिल लेकर के आपके पास आया। नासिक वालों, तुम्हारी सुन्नियत पर पूरे महाराष्ट्र को नाज है, लेकिन तुम अगर अमल के मैदान में कदम रखो तो लोग नासिक की सरजमीन पे कदम रख करके ये पुकार उठे कि नासिक वालों का अकीदा भी अच्छा है और अमल भी अच्छा है। हाँ, बहुत बाअमल है तुम में, इसका इनकार नहीं है, लेकिन नई नस्ल का हाल क्या हो गया? अपनी बदअमली को देखकर लोग बदअकीदगी की तरफ जा रहे हैं। हीरो ने बाली पहना तो हम भी पहने, हीरो ने जो कपड़े पहना हम भी पहने। सरकार की सुन्नत को छोड़कर सुन्नतों पे अमल करने में शर्माते हैं। हमारा हाल यह है कि कहते हैं नबी के नाम पे जान कुर्बान कर देंगे। मुझे हुस्न ज़न है तुम यकीनन कुर्बान करोगे, लेकिन इतना कहता हूं, जो अपने नबी के नाम पे दाढ़ी के चंद बाल न बढ़ा सके, उस कौम से कब तवक्को की जाए कि अपने नबी के नाम पे जान देंगे। जिस कौम का हाल ये हो कि नबी के नाम पर जो अपनी नींद कुर्बान नहीं करते फज्र में, वो अपने नबी के नाम पे कब जान देंगे? किस कदर हमारा हाल है। मुझे तो याद आती वो बात, सैयदी आला हजरत की बारगाह में एक शख्स नात लिख करके लाया, क्या लगा हुजूर नात सुनाना चाहता हूँ। ठीक है सुना दो। जब उसने नात पढ़ी तो आला हजरत यूं तड़पते थे जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है। जब नात उसने पूरी की तो आला हजरत ने फरमाया, शायर साहब जो लिख कर लाए हो, अगर वही आपके दिल के जज्बात है तो अहमद रजा तुम्हारे तलवे चूमने के लिए तैयार है, और अगर वो तेरे दिल के जज्बात नहीं तो अल्लाह से डर, तू कितनी बड़ी बारगाह में झूठ बोल रहा है। जिसकी निगाहों से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाहों से तेरे दिल के जज्बात छुप सकते हैं। अरे इश्क तो इतना बागैरत होता है सुन्नियों,
कि इश्क ने कभी दुई पसंद की ही नहीं है। बातिल दुई परस्त है, हक ला शरीक है। महबूब एक ही होता है, हजारों नहीं होते। जिसने हीरो को महबूब बनाया हो मुस्तफा से इश्क कब करेगा? मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत कब करेगा? सिर्फ नारों की दुनिया से हम अपने शबिस्ता को जो है वो रंगीन नहीं कर सकते। यकीनन नारे हमारे मसलक की पहचान है, हमारे अकीदे की पहचान है, लेकिन मैदान अमल में कब उतरोगे? तो अर्ज ये करने चला था, जिस हीरो को दिल दे बैठे हो, जिसकी तस्वीर अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लगाए घूमते हो, जिन हीरोइनों की तस्वीर अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लगाते हो, जिन गानों को तुमने अपने मोबाइल के अंदर रिंग के तौर पर, रिंग टोन के तौर पे लगा रखा है, जिस अल्लाह ने इतने पैसे दिए कि कीमती मोबाइल तुम खरीदते हो और कीमती मोबाइल लोग तुम्हारे हाथ में देकर तुमसे मुतासिर होते हैं, क्या उस अल्लाह का हक ना था कि उसकी हम्द की टोन लगाई जाती? उसके रसूल का हक ना था कि उनके जिक्र की टोन लगाई जाती? लेकिन हाल तो यह कि हमने गानों की लगाई, म्यूजिक की लगाई, हीरो हीरोइन की स्क्रीन पर हमने तस्वीरें रखी। जिसने तुमसे प्यार किया उसके साथ बेवफाई कर रहे हो, जफा कर रहे हो, जो पूरी पूरी रात तुम्हारे लिए हमारे लिए रोता रहा। अम्मा आयशा कहती है कि इतना रोते थे आका उम्मत के गुनाह याद करके कि पैर सूज जाते थे, मुझे डर लगता था कहीं पैरों से खून न निकल पड़े। भूल गए इस एहसान को। इसी पे बस नहीं, जब सैयदा फातिमा ज़हरा हुजूर की बारगाह में पहुंची, अर्ज़ किया बाबा जान, जब आप अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे, मकाम काबा कौसैन में पहुंचे, तो आपने अल्लाह से बहुत बातें की, अल्लाह ने आपसे बहुत बातें की। अब्बा जान, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फरमाया किसी को राज न बताया। अब्बा जान, जो बातें आपने अल्लाह से की है मुझे भी तो बताएं। मेरे आका ने फरमाया बेटी, चूंकि तूने मुझसे पूछा है इसलिए सारी बातें नहीं बताता, सिर्फ एक बात तुझे बताता हूं बेटी। मेरे आका ने सैयदा को बताया, सैयदा ने पूरी उम्मत को बताया कि आका फरमाते हैं बेटी, जब मैं अपने अल्लाह के कुर्ब में पहुंचा तो मेरे अल्लाह ने मुझसे 70,000 मर्तबा कहा, हबीब मांगो क्या मांगते हो, हबीब मांगो क्या मांगते हो, हबीब मांगो क्या मांगते हो। वो 70,000 बार कहता था मांगो क्या मांगते हो। सैयदा मचल गई, बाबा आपने क्या क्या मांगा? इरशाद हुआ बेटी, जब वो कहता ना मांग क्या मांगता है, तो मैं कहता मेरी उम्मत को बख्श दे। वो कहता मांग क्या मांगता है, मैं कहता मेरी उम्मत को बख्श दे। 70,000 मर्तबा वो कहता रहा मांग ले क्या मांगता है। मैंने 70,000 बार एक ही बात कही, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ये कोई मामूली चीज है? हजरते मूसा 70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली देखते हैं, खुद को भुलाकर बेहोश होकर जमीन पे आते हैं। उसकी तजल्ली की शान ये है कि 70,000 पर्दों के पीछे से देखा, खुद को भूल गए, जमीन पे आ गए, और वो मेरे अल्लाह को बेपर्दा देखते हैं और अपनी उम्मत से प्यार इतना है कि खुदा को देखकर वो तुम्हें नहीं भूले। अरे वो खुदा को देखकर तुमको नहीं भूले, तुम हीरो को देखकर उन्हें भूल गए, तुम गानों को सुनकर उनको भूल गए, तुम म्यूजिक को सुनकर उनको भूल गए, तुम लड़कियों के हुस्न को देखकर उनको भूल गए। जालिमों, महबूब का हक था यही, इश्क के बदले बगावत कीजिए। अदावत तो नहीं कहूंगा, अदावत नहीं कहूंगा, तुम अदावत नहीं करते, लेकिन अमल से बगावत कर रहे। और सुन लो, जिस कौम ने नबी का दिल दुखाया, फिर उस कौम पर अल्लाह का अज़ाब आया। मुल्क शाम में सर कट रहे हैं, मुल्क यमन में सर कट रहे हैं, इराक में छुरी से ज़िबा हो रहे हैं मुसलमान। हमारी हमदर्दी उनके साथ है। ए सुन्नी मुसलमानों हिंदुस्तान के, अगर इसी तरह कब्र अनवर में तुम अपने नबी का दिल दुखाते रहे तो कुदरत तुम्हें ज्यादा दिन तक मोहलत नहीं देगी, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, कहीं शाम की तारीख हिंद में न दोहराई जाए, कहीं यमन के हालात हिंदुस्तान में न पैदा किए जाए। इसलिए खुदा के लिए अपने हालात बदलो, अब अपने हालात तब्दील करो, अपना अंदाज तब्दील करो, अपनी सोचो फिक्र तब्दील करो, खुदारा सच्ची तौबा कर लो। हर आदमी अपनी रातों को बेहतर जानता है, हर इंसान अपने दिन को बेहतर जानता है।
सफेद कपड़े पहनकर मुझे दावा नहीं कि मैं अच्छा हूं। हम लोग तो बड़े मुजरिम हैं। ये आपका उसने जन है कि आप हमें अच्छा समझते हैं। मोर नाचता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो अपने पैरों को देखता है तो उसे अपनी हैसियत पता चलती है। मेरे रसूल ने फरमाया, बेअमल वाइजीन के होंठ जहन्नम में आग की कैंची से काटे जाएंगे। हमारी तकरीरों पे लोग नारे लगाते हैं तो तन्हाई में एहसास होता है कहीं हम भी तो उन्हीं में से नहीं जिनके होंठ कैंची से काटे जाने वाले हैं। अल्लाह उस दिन से हमें बचाए। मुसलमानों, हम कभी इसकी ताकत नहीं रखते, हम कभी इसकी कुव्वत नहीं रखते। मेरे रसूल ने फरमाया, जो लोग इस नीयत से सज धज के घर से निकलते हैं, औरत इसलिए निकलती है कि मर्द उन्हें देखे, मर्द इसलिए निकलते हैं कि औरतें उन्हें देखें, ऐसे लोगों की चमड़ी को कयामत के दिन आग की कैंची से काटा जाएगा। हाँ वो अजाब, हाय वो अजाब अल्लाह का, और हाय हमारा नाजुक जिस्म। हम इतने कमजोर है कि मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर आदमी अपने आप को बेहतर जानता है। खुदारा तौबा कर लो। कमेंट शेयर जरूर करिए।